हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं वेदा और सिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। सिया के मॉम डैड सिया को समझाते हैं और फिर दोनों वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। सिया अवनी के घर पर ही रुक जाती है। यहाँ सिया को अब उसके दोस्त यानी अवनी, स्नेहा और स्तुति उसे कहते हैं। अब क्या। सिया जैसे कुछ जानती ही नहीं वैसे कहती है। क्या। अवनी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम दोनों एंगेजमेंट और शादी कब कर रहे हो। सिया उसे सरप्राइज होकर देखती है और फिर कहती है, क्या तुम लोग भी ना। उसने इतना बोला ही था। कि स्तुति हंसते हुए कहती है, अब तो उसकी लैंग्वेज भी तो बोलने लगे हैं, तो फिर अब देर किस बात की। जल्दी शादी कर लो वरना वो तेरा हाथ से कब निकल जाएगी तुझे भी पता नहीं चलेगा। सिया कहती है, क्यों। उसे इतनी जल्दी क्यों। अगर इतनी ही जल्दी है तो फिर तुम लोग शादी कर लो। हम तो आराम से ही करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। स्नेहा कहती है, नहीं यार देख, तू पहले शादी कर फिर हम करेंगे। क्योंकि तुझे तो तेरा पार्टनर मिल गया है ना, तो फिर पहले तेरी बारी। हम लोगों को तो पता नहीं कब हमारे पार्टनर मिलेंगे। सिया कहती है, अच्छा तो फिर एक बात बता, तू एक लड़के से बात करती थी, उसके साथ तेरा ब्रेकअप हो गया क्या। अब स्नेहा उससे घूर के देखती है। सिया कहती है, देख मुझे सब पता है। इन दोनों को शायद पता हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है। तब स्नेहा कुछ भी नहीं बोल रही थी। स्तुति कहती है, क्यों स्नेहा, तूने हमें बताया भी नहीं। तभी अवनी कहती है, हाँ स्नेहा, तूने हमें क्यों नहीं बताया। सिया को तो बताया, फिर हमें क्यों नहीं। तभी सिया मुस्कुराते हुए कहती है, देखो गाइस, उसने मुझे नहीं बताया। वो जिससे बात करती थी वो मेरी ऑफिस में क्लर्क है। और उसके कलीग ने एक बार इसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है और वो ज्यादा पैसे वाले नहीं है, इसलिए उसने स्नेहा को छोड़ दिया। क्यों स्नेहा, मैं सही कह रही हूँ। तभी स्नेहा कहती, उसने मुझे कोई रीजन नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि उसके मॉम डैड हमारे रिश्ते से नहीं मानेंगे और वो उसके मॉम डैड की पसंद की हुई लड़की से शादी करना चाहता है। तो फिर मैंने बात करना ही छोड़ दिया। वैसे तो हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी होने लगी थी, लेकिन उसने सामने से ही मुझे मना कर लिया। तो फिर मैंने भी बात करना बंद कर दिया। स्तुति कहती है, अच्छा किया। लेकिन सिया, तुझे उसके कलीग ने कैसे बताया। पहले तो सिया मुस्कुराती है, उसे मुस्कुराता देख अवनी कहती, वैसे मुस्कुरा क्यों रही है। सिया कहती है, तुम लोगों ने सच कहा। अब वेदा की कुछ आदतें और बातें मुझ पे असर करने लगी और मैं कुछ टाइम से सबके साथ लंच करने जाती हूँ। तो तभी मुझे पता चला, वरना वो सामने से आकर थोड़ी ना कहेगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अवनी स्तुति की तरफ देख रही थी। तभी स्नेह गए थे, देखो गाइस, अब मेरे बारे में तो आपको पता चल गया। फिर वो अवनी और स्तुति की तरफ देखती है और कहती है, अब अवनी और स्तुति तुम दोनों बताओ। तभी अवनी कहती है, हमारे बारे में तुझे कैसे पता चला। अवनी जब ये कहती है, या पहले तो कुछ सोचती है और फिर उन दोनों के चेहरे को देखकर वो सब समझ जाती है और उन दोनों को टीज करते हुए कहती है, क्या पता क्या। ओह, मतलब तुम दोनों। उसने इतना कहा ही था। कि स्नेहा मुस्कुराते हुए कहती,
मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि अब तुम दोनों अपने अपने बारे में बताओ। लेकिन देखो, दोनों पकड़े गए। फिर सिया की ओर देख कर कहती है, सिया, अब तो बता, छुपा रुस्तम कौन है, मैं या फिर ये दोनों? और अब पार्टी कौन देगा? सिया कहती, ये कब से चल रहा है? स्तुति कहती है, वो बस कुछ ही दिनों से। स्नेहा कहती है, कुछ ही दिनों से मतलब? अवनी कहती है, अरे यार, वो जब हम घूमने गए थे तभी से। वो इतना कह के चुप हो जाती है। सिया उसे घूरते हुए देखती है, फिर कहती है, तब से या फिर उससे पहले से? स्तुति कहती है, तब से हो या उससे पहले से हो, तुझे क्या, अब तो पता चल गया ना। सिया कहती है, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अवनी कहती है, सॉरी यार, लेकिन हमने सोचा कि सही वक्त आने पर हम तुझे सब बता देंगे। तभी सिया खड़ी हो जाती है और स्नेहा को कहती है, स्नेहा, चल, हम दोनों अब चलते हैं, इन दोनों को अपना टाइम स्पेंड करने दो। तभी स्तुति उसे रोकते हुए कहती है, यार अब सॉरी कहा ना, अब तो तुम्हें बता दिया ना। सिया कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अवनी कहती है, हाँ बता, क्या शर्त है? सिया कहती है, तुझे अभी वेदा को कॉल करना होगा और उससे बात करनी होगी। स्तुति शौक हो जाती है और कहती है, क्यों, वो क्यों बात करेगी, तू नहीं कर सकती क्या? सिया कहती है, देख यार, वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करेगी, देखना, अभी उसे कॉल करती हूँ। इतना कह के वो वेदा को कॉल लगाती है। वेदा देखती है, लेकिन वो अनदेखा कर देती है। अब सिया दूसरी बार कॉल लगाती है। वेदा फिर भी कॉल पिक नहीं करती। अब सिया कहती है, देखा? अवनी कहती है, मैं उसे कॉल करके क्या बोलूं? फिर अवनी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कॉल करूंगी, लेकिन कॉल करके मैं उससे क्या कहूँ? सिया कहती है, उसे कोई भी बात कर, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब भी यहाँ पर है। अवनी कहती है, लेकिन मैं ही क्यों? फिर स्तुति की ओर देख कर कहती है, स्तुति, तुम करो। सिया कहती है, नहीं, वो तो हमारे साथ है ना, ये तो अकेली ही थी, इसलिए तो ही उसे कॉल करेगी, समझी? अब अवनी करती तो क्या भी करती। फिर वो कहती है, हाँ ठीक है। सिया कहती है, हाँ, और कॉल स्पीकर पे रख। अवनी अब वैसा ही करती है। यहाँ वेदा का फोन रिंग होता है तो देखती है और सोचती है कि अवनी दी इस वक्त क्यों कॉल कर रही है, शायद कुछ काम होगा। वेदा कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ अवनी दी, आपने इस वक्त क्यों कॉल किया? अवनी कहती है, वेदा, वो अंकल का कॉल आया था, किसी अभी तक घर नहीं पहुंची, क्या तुम जानती हो वो कहाँ पर है? वेदा जब ये सुनती है किसी या घर पर नहीं पहुंची तो एकदम से खड़ी हो जाती और बाहर जाकर कहती, क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? अवनी कहती है, क्यों, अब तुम्हें क्या हुआ? वेदा कहती है, सिया तो स्तुति दी के साथ थी और उन्हीं के साथ। इतना कह के वो चुप हो जाती है। अवनी कहती है, लेकिन आगे क्या? वेदा कहती है, मैंने स्नेहा दी को बताया था कि वो सिया को बता दे कि वो स्तुति दी के साथ घर आ जाए। अवनी कहती है, लेकिन वो तो अभी तक घर नहीं पहुंची, और देखो, रात भी बहुत हो चुकी। अंकल ने भी मुझे कॉल किया तो मुझे लगा तुम दोनों साथ ही होंगे, तो मैंने तुम्हें कॉल किया। यहाँ वेदा बहुत ही परेशान हो गई थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे।
फिर वो कहती है, ठीक है अवनी दी, मैं उसे कॉल करती हूँ। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है और तुरंत ही सिया को कॉल करती है। अब सिया कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ कौन? वेदा पहले तो सोच में पड़ जाती है, फिर गुस्से से कहती है, क्या है ये सब, आप अभी तक घर नहीं गई? सिया मुस्कुराती है और फिर कहती है, देखो मैं घर पर ही। इतना सुन के वेदा कहती है, अच्छा तो फिर अवनी दी ने मुझे कॉल करके ये क्यों कहा कि आप अभी तक घर नहीं पहुंची? सिया कुछ देर तक कुछ भी नहीं कहती। अब वेदा गुस्से से कहती है, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सिया कुछ कहने ही वाली थी कि अवनी कहती, फोन स्पीकर पे करो ना, हम भी तो सुने, तुझे डांट कैसे पड़ती है? इतना कह के वो सिया का फोन लेकर स्पीकर करती है और फिर कहती, अब बताओ। श्याम वेदा को पता चल गया था कि सिया कुछ भी नहीं बोल रही। इसका मतलब या तो उसके मॉम डैड आसपास है या फिर उसके दोस्तों के साथ है। तभी सिया कहती है, हाँ मैंने सुना। वेदा कहती है, तो फिर आंसर देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब सिया थोड़ा अकलाते हुए कहती है, वो वो बात ये है कि वो। वेदा कहती है, देखिए मैडम, मुझे सोने दीजिए और आप सब लोग भी सो जाइए। मुझे पता है कल छुट्टी है लेकिन टाइम पे सो जाना अच्छा होता है। सिया और उसके दोस्त सब ये सुनते हैं तो एक साथ कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि हम सब एक साथ हैं? अब वेदा कहती है, देखो आप लोग बातें करो और मुझे सुने दो, मुझे नींद आ रही है। वेदा कॉल कट करने ही वाली थी तभी सिया कहती, प्लीज कॉल कट मत करना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वेदा कहती है, हाँ बाद में करेंगे। सिया कहती है, आई एम सॉरी वेदा। वेदा कहती है, क्यों? सिया कहती है, वो आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और मुझे भी सबके सामने आपका साथ देना चाहिए था। वेदा कहती है, आप सॉरी मत बोलो, गलती मेरी थी, आई एम सॉरी, और मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा। सिया कहती, नहीं, सॉरी तो मुझे कहनी चाहिए थी, आप मत बोलो। वेदा कहती है, अच्छा लेकिन गलती मेरी थी तो सॉरी भी मैं ही बोलूंगी ना, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सिया कहती है, नहीं, गलती मेरी थी। तभी स्तुति कहती है, बस करो तुम दोनों, अब वापस लड़ाई मत शुरू करो। ये सुनकर वेदा हंसती है और कहती है, अच्छा मैं अस्पताल में हूँ तो फिर बाद में बात करेंगे। सिया कहती है, मैं कल सुबह ही वहाँ आ रही। वेदा कहती है, नहीं, यहाँ मत आना, पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। सिया कहती है, कब? वेदा पहले तो कुछ सोचती है फिर कहती है, एक हफ्ते बाद। सिया कहती है, क्या? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। वेदा कहती है, ठीक है तो फिर आ जाइए। सिया कहती है, हाँ कल ही आ रही। श्यावनी, स्तुति और स्नेहा ये तीनों उन दोनों की बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, देखो वेदा, इसे वहां पर मत आने देना, मना कर दो। स्नेहा सिया को कहती है, तू बड़ी चालू है, हमसे तो तू इतने दिनों के बाद मिल रही हो लेकिन फिर भी हमारे साथ रहने के बजाय तू वेदा को कॉल करके कहती है कि तू उससे बिना रह नहीं सकती। इतना कह के वो सिया के हाथ से फोन छीन लेती है और फिर वेदा को कहती है, देखो वेदा, तुमने हमारे दोस्त को बदल दिया। वेदा हंसती है और कहती है, अच्छा तो आप लोग इस वक्त साथ हो?
तो उसको फिर से बदल दो। उसमें क्या है? वैसे मैंने उन्हें नहीं बदला, शायद वो खुद ही बदल गई। और हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बदल गई? हफ्ते और 15 दिनों में आप लोगों का कोई ना कोई प्लान जरूर होता ही है। स्तुति ये थी। हाँ, अब सुनाना बंद करो और बताओ, तुम्हें गुस्सा आया था? वेदा कहती, हाँ अभी भी गुस्से ही हूँ, लेकिन खुद पर गुस्सा आ रहा है। तभी एक नर्स वेदा के पापा के पास आती है और उन्हें चेक करती है, फिर वहां से जाने लगती है। तो वेदा उसे कहती है, क्या हुआ? वो नर्स कहती है, मैं उन्हें चेक करने आई थी कि आपके पापा अभी तक जगे हैं या नहीं। वेदा कहती है, अगर वो जग जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो वो नर्स ठीक है इतना कह के वहां से चली जाती है। या ये सब सुनती है, फिर वो कहती है, अच्छा मेरे ही सामने किसी और से फ्लर्ट? वेदा कहती है, आप इसे फ्लर्ट कहती है? सिया कहती है, हाँ तो और क्या कहूँ? वेदा कहती है, आपके सामने तो दूर की बात है, मैं अब किसी और लड़की को ठीक से देखती भी नहीं, और आप कह रही है कि मैं फ्लर्ट कर रही हूँ। तब स्तुति कहती है, हाँ तो देखना चाहिए ना, सिया थोड़ी तुम्हें रोकती है। तो वेदा कहती है, क्या कहा आपने? आपकी दोस्त रोकती नहीं है मुझे, लेकिन वो उसके हाथ में जो भी आता है उसे लेकर पीटने जरूर लगती है। यहाँ ये सब वेदा की ये बातें सुनकर हंस रहे होते। सिया कहती है, हाँ तो दूसरी लड़कियों को घूर गए तो पीटना तो पड़ेगा ही ना। वेदा कहती है, देखा स्तुति दी। स्तुति कहती है, सिया क्यों परेशान कर रही है उसे? चलो उसे सोने दे और हम हमारी बात करते हैं। वेदा कहती है, नहीं, फोन मत कट करना, ऐसे ही बात करो, वैसे भी मुझे जगना होगा। वो क्या है ना, पापा उठे तो डॉक्टर को बुलाना है। सिया कहती है, नहीं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, वैसे भी आप थक गए होंगे। वेदा कहती है, नहीं, मुझे नींद ही नहीं आएगी। सिया अब फोन स्पीकर पे था, वो स्पीकर से हटा देती है और बाहर जाने लगती है। तो स्नेहा कहती है, अब तू कहाँ जा रही है? सिया कहती है, अब तुम लोगों को सारी बातें सुननी है क्या? ये सुनकर वो समझने लगते हैं और कहते हैं, हाँ जाओ जाओ। सिया बाहर की तरफ आती है और कहती है, सॉरी। वेदा कहती है, क्यों? सिया कुछ बोलने जा रही थी कि वेदा फिर से कहती है, अब और सॉरी बोलना है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और हाँ, ये बात मॉम डैड को मत बताना, वरना वो लोग परेशान हो जाएंगे, फिर मॉम आप पर गुस्सा करोगी। सिया कहती है, हाँ नहीं बताऊंगी, ठीक है। वेदा कहती है, फिर कहती है, और बताइए। सिया मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा है। तभी वेदा कहती है, हाँ बुरा लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा तो लगा कि नहीं यार, गलती मेरी थी। फिर कहती है, अब छोड़िए ना उस बात को। सिया कहती है, हाँ तो ये बताओ, आपकी चोट कैसी है और दवाई ली है या नहीं? वेदा कहती है, वो तो मैं वहीं घर पर ही भूल गई। सिया कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं सुबह फोटो भेज दूंगी, अब आप आराम से सो जाओ और पापा का ख्याल रखना। वेदा कहती है, हाँ। सिया ने अभी कॉल कट नहीं किया था। वेदा कहती है, क्या हुआ, अभी कुछ बाकी रह गया? सिया कहती है, हम्म।
वेदा कहती है आई लव यू। मानो सिया वही सुनना चाहती है और कहती है आई लव यू सो मच। फिर कहती है आपको कैसे पता कि मैं यही सुनना चाहती हूँ? वेदा मुस्कुराते हुए कहती है वैसे ही जैसे आपको पता चल जाता है। सिया शर्माते हुए कहती है अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। अगर और देर तक मैं बाहर रही तो तीनों आकर मुझे सुनाने में कोई असर नहीं छोड़ने वाले। उसने इतना कहा ही था कि उसके दोस्त उसके पीछे ही खड़े थे, तो तीनों एक साथ कहते हैं अच्छा बेटा अब तो अंदर चलो, और कहते हैं वेदा अब तुम आराम करो। स्नेहा सिया के हाथ से फोन लेती है और कॉल कट कर देती है और वो सभी अंदर आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।